अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको रोकना पाकिस्तानी रियासत की भी और तमाम इदारों की भी बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने 40-50 साल जो अफ़गानिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी, उसका फल हमें ये मिल रहा है कि रोज़ाना वहाँ से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। इसको कोई कौम भी दुनिया की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक पॉलिसीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। किसी ज़माने में एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ का तस्वुर पाकिस्तान में पाया जाता था। जनरल हमीद गुल उसको बहुत नुमाया अंदाज में पेश किया करते थे और उसी पराए के अंदर हमने अफ़गानिस्तान की बहुत खिदमत की, अफ़गान महाजरीन को बहुत अच्छे से संभाला। मिलियंस पाकिस्तान में और मिलियंस की हमने खिदमत की। वो इल्ज़ाम देते हैं कि डॉलर मिलते थे अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया से उन महाजरीन को संभालने के लिए, लेकिन वो मिलते थे 5, 7, 10 लाख लोगों के, संभाले यहाँ से 50 लाख लोगों को जाता था। तो पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में ये खिदमत करता रहा, लेकिन उसका कभी भी ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए था जो आजकल निकला हुआ है। और ये कुछ अनहोनी नहीं है जो पाकिस्तान के साथ हो रही है। अफ़गानिस्तान 47 से लेकर ऑनवर्ड उसका पाकिस्तान के साथ एक मुखासमाना रवैया ही रहा है। उनकी खुफिया एजेंसियाँ भी पाकिस्तान के अंदर माजी में भी बम धमाकों में मुलव्वस रही और माजी करीब की भी जितनी हुकूमतें थी, कारज़ाई की हों, अशरफ गनी की हों, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ ही थी और उनका झुकाव हमेशा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ होता था। तालिबान को पाकिस्तान के बच्चे कहा जाता था। जनरल नसीरुल बाबर जो थे, उन्होंने किसी ज़माने में जनरल बाबर को कहा जाता है कि उन्होंने ये जो तालिबान थे, इनको पाकिस्तानी मदरसों से बने हुए जो बच्चे थे, पढ़े हुए बच्चे थे, इनको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी सोवियत यूनियन टूटने के बाद और वहाँ से रेड आर्मी के विड्रॉल के बाद, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इन तालिबान को। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुखालिफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे बच्चे भी कभी अपने बच्चे नहीं थे। तो हमारी पॉलिसियाँ जो है उनकी गलती का सबसे पहले इतराफ़ करके आइंदा के लिए राह दुरुस्त करनी चाहिए। और दुरुस्त राह ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं है। उसका रास्ता और स्टेप्स कौन से होंगे इसके ऊपर बहस हो सकती है। जो कतर प्रोसेस था अमेरिका और तालिबान के दरमियान यूएस विड्रॉल से पहले, उसके अंदर तालिबान ने इन राइटिंग कमिट किया हुआ है उस दोहा प्रोसेस के अंदर कि अफ़गान सरजमीन इलाके के हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन टीटीपी को पूरी इजाज़त उन्होंने दे रखी है कि जो दिल आए पाकिस्तान में जाएँ, हमला करें। बीएलए को पूरी इजाज़त दे रखी है, वो वहाँ बैठते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको फ़ंड करती है, उनको टारगेट से साइन करती है, वसाइल देती है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है और वो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होते हैं। ये तरीक़ाकार पाकिस्तान के लिए दाखिली खुद मुख्तारी के अंदर एक बराह रास्त हमला है और पाकिस्तानी रियासत को इसका सूनर और लेटर मुकम्मल तौर पर सदेबाब करना है। जो टर्की के अंदर बातचीत थी उसका नतीजा भी बहुत ज़्यादा पहले ही लोग पुरुमीद नहीं थे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है और इंटरनली मुकम्मल इंस्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ 50 ग्रुप्स हैं तो 50 ही उनके सरदार हैं, उनके लीडर हैं। सारे डरे डरे सहमे सहमे काबुल के अंदर भी बैठे होते हैं कि कौन सा ग्रुप हावी उनके ऊपर कल हो जाएगा। नॉर्थ के अंदर उनकी गिरफ्त पहले ही टूट रही है और जो पश्तून बेल्ट है उसके अंदर भी उनकी गिरफ्त जल्दी टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी। सिराज के साथ और जो कंधारी ग्रुप है उसकी भी आपस में बन नहीं रही है। तो ये सिलसिला ज़्यादा आगे चलना नहीं है, लेकिन इंस्टेबिलिटी उसके नतीजे में पाकिस्तान में आई, ये काबिल कबूल नहीं है। जो इस्तांबुल प्रोसेस के बाद की डेवलपमेंट है उसमें ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है और ख्वाजा आसिफ को ये स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ी कि काबुल से बयानात इस तरह आ रहे थे कि हम इस्लामाबाद के अंदर जाकर धमाका करेंगे, इस्लामाबाद पे ऊपर जाकर हमला करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ का बड़ा धांसू किस्म का डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि तोरा बोरा में ये जो दुम दबा के भागे थे, अगर दोबारा इनको शौक है कि तोरा बोरा में क्या हुआ था तो हम करके दिखा सकते हैं। और एक स्टेटमेंट उन्होंने कैमरा के ऊपर भी दिया कि पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर अगर हमला हुआ तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। सुनिए क्या कहा ख्वाजा। काबुल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के लेवरेज करना चाहता है। सर, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? अब दोबारा अगर दहशतगर्दी होती है करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। हमारे पास चैलेंज इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी इंडियन अटैक का आपको हमला जो का ख़तरा है उसको अंदेशा जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। वो ख़तरा भी मौजूद है। मई वाले उस वाक़े के बाद जिसने पाकिस्तान ने चंद घंटों में पूरी जो इंडियन अटैक थी उसको ज़मीन बोस कर दिया था। जब उनके 7 जहाज़ गिर गए तो वो फ़ौरन सीज़ फायर की तरफ चले गए। लेकिन इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर से भी ख़तरा है,
वेस्टर्न बॉर्डर भी आपका जो है ख़तरे में है, और उसी मौके के ऊपर हमारा रोल जो है मिडल ईस्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ रहा है। हमने सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसी के नतीजे में वो 8 ममालिक जो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर ट्रंप के साथ बैठे हुए थे, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। और अब वहाँ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होनी है, उसमें भी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के ट्रूप्स का नाम लिया जा रहा है कि हम तीनों ममालिक जो है वहाँ ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे टू इंश्योर द सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई रोज़ाना 55-56 दफ़ा वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए थे, और फील्ड मार्शल को वो कभी कहते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं इज़ ए ग्रेट लीडर, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल को जब वो तारीफ़ी लफ्ज़ों में जिक्र करते हैं उसी एक जुमले के अंदर, तो वो इंडिया वालों को काफ़ी तकलीफ में गुजरता है वो लम्हा। आज उन्होंने दोबारा उसका स्टेट सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too.